अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबकी सपोर्ट का, आपके इतने प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो पराठा आप सबको बहुत पसंद आया है, मैंने सोचा कि आज आपके साथ डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम इसे गेहूं के आटे में बनाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैदा जो है वो हेल्दी नहीं है, कुछ इसको रमज़ान के हवाले से फ्रीज़ करना चाहते हैं, और कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही। बार बार मैं बता भी रही हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। तो मैंने आज सोचा कि आपके सामने ही सारा आटा भी ऐसे गूंदूंगी और आपके सामने पराठा बनाऊंगी और उसे फ्रीज़ करने का भी आपको तरीका बताऊंगी कि आप उसे किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर गेहूं का आटा गूंद रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक डाला है। उसके अलावा मैंने इसको नीम गर्म पानी से आटा गूंदती हूँ। कोई भी मैंने इसमें कोई चीनी, कोई तेल कभी भी मैंने नहीं डाला, चाहे मैं फुलके बनाऊं तो चाहे मैं पराठे बनाऊं। अनलेस कोई स्पेशल रेसिपी है जिसमें बहुत सी चीज़ें जाती हैं तो वो मैं आपके सामने बनाती होती हूँ, लेकिन मैं पराठों के लिए आटे में सिर्फ नमक डाल के उसको गूंथती हूँ। गेहूं का आटा हमारा ये देखें तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने बनाया, ये मैदा है, प्योर मैदा है। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें भी मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। डाल के इसको भी मैं नीम गर्म पानी से आपके सामने ही गूंदने लगी हूँ। ये देखिए, मैंने इसको आराम से गूंद लिया, नरम सा गूंद कर हम इसको थोड़ा सा तेल लगा के दोनों इसको रख देंगे और 15-20 मिनट का ना इन दोनों को रेस्ट देंगे। तो आटा जब सेट हो गया तो मैंने दोनों मैदे के भी और गेहूं के आटे के भी मैंने पेड़े बनाकर साइड पे। गेहूं के आटे से पेड़े बना लिए, अब मैं बनाने लगी हूँ मैदे के आटे से, और ये है मैदा। अब इसके भी मैं पेड़े बना लेती हूँ। 115 ग्राम का एक पेड़ा मैंने बनाया था। अब आप देख लीजिएगा कि आपको हैवी पराठा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा बना लीजिएगा, अगर छोटा पराठा खाना है तो इसको कम कर लीजिएगा। तो 2 कप में मैंने 4 बनाए थे, 4 पेड़े जो है ना बन गए थे मेरे। इस तरह से 8 पराठे मेरे तैयार हो गए थे। ये हैं सब्ज़ प्याज इनको कहते हैं, लेकिन आई थिंक इसको चाइव्स भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि हमारे पास इससे मोटे प्याज भी होते हैं सब्ज़, और उससे थोड़े से मोटे भी होते हैं, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारी जगह पर जो है वो बहुत मोटे मोटे सब्ज़ प्याज होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ वो मिलते हैं तो आप उन्हीं को बारीक बारीक काट लें, तो वो भी आपको यही काम देगा। तो ये देखिए, मैं इनको बारीक बारीक काट लूँगी, इस तरह से बिल्कुल बारीक आपने काट। तो ये काट के मैंने साइड पर रख दिए। तो अब जो हमने पेड़े बनाए थे, ये सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ गेहूँ के आटे का पराठा। इसको पतला सा रोल कर लेना है। रोल करके मैंने इसके ऊपर लगा रही हूँ मेल्ट किया हुआ मक्खन। आप घी लगाना चाहते हैं आप घी लगा लें, आप तेल लगाना चाहते हैं आप तेल लगा लें, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, इसलिए कोई रूल नहीं है कि आपने इसके ऊपर मक्खन ही लगाना है। मक्खन लगाया, ऊपर खुश्क आटा छिड़का, और उसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ जो बारीक बारीक मैंने प्याज काटे थे। इनको आपने इस तरह से, देखें मैं आपको क्लियर दिखाना चाह रही हूँ, इस तरह से फोल्ड किया, दोनों साइडों से फोल्ड करके इसको थोड़ा सा ऊपर से ना बेलने से थोड़ा सा पतला सा रोल कर लेंगे, हल्का हल्का। खुश्क आटा आप छिड़क लीजिएगा ताकि आप काटे वो आटा है ना वो चिपक ना जाए शेल्फ के ऊपर। उसके बाद दोनों साइडों से जब रोल कर लेंगे ना, तो फिर आपने इसको सिलेंडर की शेप देनी है, इस तरह से जिस तरह मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रोल करना है। रोल करके आपने इसको एक सिलेंडर की शक्ल देनी है और आपने इसको ऐसे ट्विस्ट कर देना, और उस तरह उसके बाद आपने इसको छुरी से या किसी भी शार्प चीज़ से आपने काटने। बारीक सा रोल किया है। रोल करके तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मक्खन लगा के तो मैं इसके ऊपर ये मैदा छिड़क रही हूँ। छिड़क के तो फिर वही मैंने जो बारीक काट के रखे थे प्याज या चाइव जिसे आप कहते हैं, वो मैंने ऊपर डाल दिए। डाल के तो जैसे मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप इस पर प्याज डालें, आप इसके ऊपर कोई मसाला डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और फोल्डिंग का तरीका मैंने सिर्फ आपको बताया कि लच्छा जो है वो लच्छे की फोल्डिंग क्या है। ये देखिए, दोबारा उसी तरह से मैंने किया, इसको ऐसे रख के थोड़ा सा रोल किया ताकि थोड़ा सा उसकी जो है वो इवन हो जाए। दोनों साइडों से ना आपने इसको रोल करना है इस तरह से, देखिए हल्के हाथों से करना है आपने। उसके बाद आपने उसी तरह उसको सिलेंडर शेप दी। ये देखिए बिल्कुल आराम से, और यहाँ से ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके इस तरह से इसको कट लगा दिया। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना लेयर इसमें। तो ये मैं बिल्कुल आपको दूसरे एंगल से दिखाना चाह रही हूँ ताकि अगर आपको ऊपर से समझ नहीं आया तो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ साइड से। इसके ऊपर मैंने लगाया सॉफ्ट मक्खन लगा के, तो उसके ऊपर आपने आटा छिड़कना है। उसके बाद क्या आपके सामने प्याज काटे हैं वो डाले,
वो डाल के तो इसको मैंने इसी तरह से, ये देखें नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया दोनों साइडों से करके, तो हमने उसको उसी तरह से सिलेंडर शेप दे के ट्विस्ट करके तो इसको इस तरह से कट लगा देना है। कट लगा के खोलें, देखें कितनी प्यारी लेयर बनी है ना। ये हमारे पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको 5 मिनट का रेस्ट दे के फिर रोल करके तवे पे फ्राई करूँगी। पहले मैं रोल करने लगी हूँ गेहूँ के आटे का जो पेड़ा बनाया मैंने, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल हल्के हाथों से, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई चिपक रहा है तो आप उसके ऊपर खुश्क आटा लगा सकती हैं। ये है मैदे वाला पेड़ा और ये मैं देखें ये भी आपके सामने मैं रोल कर रही हूँ। देखें कितनी खूबसूरत लेयर्स आ रही हैं और ऑनियन की वजह से ये ग्रीन सा कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखें सारे दोनों पेड़े मैंने आपके सामने रोल किए हैं और दोनों की शेप मैंने आपको दिखा दी। तो अब मैं बताने लगी हूँ कि अगर आपने इनको, रमज़ान आ रहा है तो अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाह रही हैं तो इस तरह से प्लास्टिक के काट के ना, प्लास्टिक के पेपर काट के तो आपने 1 बाय 1 रखते जाना है और ऊपर सारे पराठे जो है ना आपने इस तरह, ये देखिए मैं मिक्स रख रही हूँ, कोई गेहूं के आटे का है कोई मैदे का है, तो इस तरह से मैं रखती जा रही हूँ। और आप इनको रख के इस तरह से पायल में, आपने एक दूसरे के ऊपर पराठा नहीं रखना डायरेक्ट, अपने बीच में प्लास्टिक रखना है। इसी तरह डायरेक्ट आपने इसी तरह फ्रीज़र में डाल देना है। जब आपको लगे कि पराठे जो हैं फ्रीज़ हो गए हैं तो फिर आप इनको किसी जिप लॉक बैग में डालकर तो पूरे रमज़ान के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने पहले बनाने लगी हूँ गेहूं के आटे वाला पराठा और ये देखें अब मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ देसी घी और ये देखें देसी घी मैंने लगाया और कितनी नाइस खुशबू भी आ रही है ना इस पराठे की। अब बिलीव करें पकाते हुए भी ना इसकी खुशबू बहुत नाइस आती है। ऑनियन की जब इस पर घी पड़ता है तो उसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो ये देखें ये हमारा पराठा कितना मज़े का, देखें ये नज़र आ रहा होगा आपको हमारे पराठे की जो लेयर्स, देखें लेयर्स जो हैं ये खुद ब खुद ही जो है ना, जितना हमने रोल किए फिर भी लेयर्स इसकी बंद नहीं हुई। इस पराठे की खूबी ये है कि इसकी लेयर्स बंद नहीं होती। तो देखें ये हमारा पराठा रेडी हो गया। अब मैंने इसके ऊपर डाला है मैदे वाला, ये देखिए मैदे का पराठा भी, ये देखें हमारा ये वाला पराठा भी रेडी हो रहा है और बहुत ही मज़े का लग रहा है, कितने मज़े के लग रहे हैं। और बीच में ग्रीन ऑनियन और लेयर्स इसकी देखें ना कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर रखा था अचार, साथ मैंने बनाई थी चाय और एंजॉय किया, बच्चों ने भी और मैंने भी खाया। बहुत ही मज़े और क्रिस्पी पराठे बनते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोशिश की है मैंने कि एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊं, लेकिन फिर भी आपको किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बिला झिझक पूछ सकते हैं।